हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं कुछ लेकर आप सबके सामने आई हूँ। तो बस कुछ आप लोगों को जैसे पता है कि मैं जब भी कुछ मुझे ऐसा अलग फील होता है, कुछ अच्छा फील होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ शेयर करूँ। तो आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं अपने एक टेबल के ड्रॉर की सफाई कर रही थी और उसमें मुझे अपनी एक पुरानी डायरी मिली, है ना। और जब मैंने उसको खोल के देखा और तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। एक पेज पर जब मेरी नज़र गई, मैंने पढ़ा वो, और वो नो मतलब मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा हुआ था बहुत साल पहले। समझ लीजिए 10 साल पहले, इससे भी ज़्यादा की बात हो गई वो। तो मैंने उसमें जो लिखा हुआ था उसको पढ़ के बिल्कुल अपने आप ही मेरे फेस पर स्माइल आ गई और मैं मतलब खुश हो गई। ज़रा आप सोचिए, आजकल ऑटोमेटिकली फेस पर स्माइल आ जाना, अपने आप ही खुश हो जाना, ऐसा कितने बार होता है दिन में, हफ्तों में, महीनों में, या हमें याद भी नहीं रहता होगा कि हम कब अपने आप ऐसे खुद से ही खुश हो गए हों। बहुत मुश्किल हो गया है ना आजकल मुस्कुराना, खुश होना। पर कितनी अच्छी चीज़ है लिखना, बताइए। आजकल जो ये मोबाइल, ये सारी जो टेक्नोलॉजी अभी प्रचलन में है, इन सब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं मानती हूँ। मैं सब ये चीज़ से अग्री करती हूँ कि इनके बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदे हैं। पर आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा हमसे छूट जा रहा है जो हमें मतलब इतने सालों बाद भी खुशी दे सकता है? सोचिए, पहले हम क्या करते थे, कुछ भी फील होता था, अच्छा होता था, या किसी को कुछ बोलना है तो किसके थ्रू, लिखने के थ्रू, लिख कर या नोट डाउन करके हम उस चीज़ को मतलब करते थे। और अब क्या हो गया है, अब कुछ भी मैसेजेस करना है तो मोबाइल है, कुछ भी अगर हमें नोट डाउन करना है तो मोबाइल है, रिकॉर्ड हम कर लेते हैं उसको, अच्छी बात है। रिकॉर्ड करने में कुछ ऐसी बुराई है नहीं वैसे, क्योंकि रिकॉर्ड करने से तो और अच्छा होता है, हमारे हाव भाव सब हमें एक तरह से रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन आप बताइए कि वो रिकॉर्डिंग हम कितने दिन तक सेव रख सकते हैं? आप थोड़े दिन तक अपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग रखेंगे, उसके बाद आपका मेमोरी फुल होने लगेगा, फिर आप उसको एक पेन ड्राइव में सेव करके रख देंगे। फिर वो पेन ड्राइव कहाँ रहेगी, क्या इतने मतलब आपको उसके प्रोसीजर करने पड़ेंगे उस रिकॉर्डिंग को देखने सुनने के लिए, कि तब तक आपकी वो फीलिंग्स ही मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ महसूस ही नहीं होगा। और जब ये जो लिखना है, जो डायरी में मैंने लिखा और जो हम लिखते हैं, वो हमें कितने सालों बाद भी खुशी दे सकता है। तो भाई वापस आइए अपने उन दिनों में, उन सालों में जब हमारे पास ये मोबाइल नहीं होता था। तब हम क्या करते थे, रिश्तों को कितने प्यार से सहेजते थे, कैसे एक दूसरे को मना लेते थे, कैसे एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बयान करते थे। एक बार वापस वहीं पर आकर देखिए कितना अच्छा लगता है। आज मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, यार एक दिन के लिए, चलिए कुछ मिनटों के लिए ही सही, मैं उसी दुनिया में वापस जाती हूँ जहाँ पर मोबाइल नहीं होता था। अभी कुछ सालों पहले तक जब हम अपना कुछ भी फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत उदास है मन या बहुत खुश है, तो हम क्या करते थे, जल्दी से लिखने के लिए, हर किसी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ लेकिन मोस्टली लोग लिखते थे। किसी न किसी कोई मतलब बहुत सारा लिखता था, कोई एक लाइन लिखता था, कुछ इमोजीज वगैरह कुछ ऐसे मतलब साइन बनाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ हम ऐसा करते थे। और वाकई में बहुत अच्छा लगता था वो सब करके। और आजकल हम ना उन सब चीज़ों को भूल गए हैं बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि सारा कुछ बहुत एडवांस हो चुका है हमारे लिए, मोबाइल हाथ में है, क्लिक करो नहीं कि मतलब सारी चीज़ें हमारे सामने हाजिर हो जाती हैं। इवन हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आजकल, कुछ भी अगर हमें पता लगाना है फटाक से, गूगल है, मिट एआई है हमारा, मतलब चैट जीपीटी, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हमें फटाक से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छी बात है, मैं कहीं से इनका विरोध नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। लेकिन जहाँ बात भावनाओं की आती है, जहाँ बात हमारे रिश्तों की आती है,
जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, बहुत प्यार से सहेजना चाहते हैं, उन रिश्तों के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा विदाउट मोबाइल करिए चीज़ें। मोबाइल से नहीं, कुछ पुरानी स्टाइल में करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा आज जो मैंने वो डायरी अपनी पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाएं, पर उनमें जो जादू होता है वो कोई भी नई चीज़ उस जादू को कम नहीं कर सकती है। तो बस आज मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या किस चीज़ का मैं क्या करूँ, आज मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने वो डायरी पढ़ी मुझे फटाक से एक टॉपिक मिला ऐसा कि यार आज तो मैं इस पर बोलती हूँ। क्योंकि मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कुछ अलग मतलब एक एनर्जी देता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना उस चीज़ को आप सबसे भी शेयर किया जाए। तो बस आपके सामने आज मैं यही लेकर आई थी कि लिखना शुरू करिए, बहुत अच्छा रहता है लिखना। और जब आप अपने लिखे हुए को बाद में पढ़ते हैं, कभी भी आपके उसको सहेजिए भी, लिख कर अच्छे से रखिए, और जब आपके हाथ कभी कितने ही सालों बाद वो चीज़ आएगी, तब आपको बहुत खुशी होगी। और ये जो खुशी मुझे आज महसूस हुई है, जो फीलिंग मुझे महसूस हुई है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि आजकल मैं इतनी खुश रह पा रही हूँ। इतनी भागम भाग वाली लाइफ मेरी हर किसी की हो रही है, बस एक दौड़ है जिसमें हम सब दौड़ रहे हैं, और जो एक्चुअल मतलब वास्तविक जो खुशियाँ होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको शायद हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए सही वो सब चीज़ फील किया, आप भी करिए, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।